हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा दिन है डे 18 यानी 18 दिन हो गए हमारे साथ आपका। और हमने क्या कंप्लीट कर लिया? अब हम लोगों ने टोटल क्या कंप्लीट कर लिया है। तो आज कल हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ें, क्या? आर्टिकल। क्या पढ़ें कल का हम लोग? आर्टिकल हम लोगों ने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। आर्टिकल को हम लोग हिंदी में निर्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्धारक। तो वैसे ही आज हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे? तो आज हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे? पर्सन। क्या कंप्लीट करेंगे? पर्सन। पर्सन को हम लोग हिंदी में कहते हैं पुरुष। क्या कहते हैं? पर्सन को हिंदी में कहते हैं पुरुष। क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। पर्सन को क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। आइए 14 सबसे छोटा वीडियो बन सकता है इसका, देखिए। तो कहता है पर्सन शोज द रिलेशन बिटवीन स्पीकर, यानी जो स्पीकर, लिसनर एंड पर्सन स्पोकन अबाउट, और जिसके बारे में बातचीत हो उसमें रिलेशन बताता है। किसमें किसमें? तो पर्सन शोज द रिलेशन बिटवीन स्पीकर, लिसनर एंड द पर्सन स्पोकन अबाउट। फिर से बोलो, मेरे साथ बोलोगे तो याद होगा। क्या क्या? पर्सन शोज द रिलेशन बिटवीन स्पीकर, लिसनर एंड द पर्सन स्पोकन अबाउट। पर्सन शोज द रिलेशन बिटवीन स्पीकर, किसके के बीच? स्पीकर के बीच, यानी वक्ता। स्पीकर मतलब क्या हो जाएगा? वक्ता। स्पीकर वक्ता। लिसनर यानी श्रोता, क्या हो जाएगा? श्रोतागण। क्या हो जाएगा? लिसनर श्रोतागण। एंड पर्सन स्पोकन अबाउट, क्या हो जाएगा? स्पोकन अबाउट, यानी जिसके बारे में बात हो। स्पोकन अबाउट यानी जिसके बारे में बात हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सन। तो पर्सन का डेफिनेशन आपको आई होप याद हुआ होगा, क्योंकि इसका इस चीज़ का डेफिनेशन नहीं बताया जाए तो इसका डेफिनेशन याद करना है मेरे साथ। क्या क्या याद करोगे? तो कह रहा पर्सन शोज द रिलेशन, कह रहा पर्सन शोज द रिलेशन बिटवीन स्पीकर, लिसनर एंड द पर्सन स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड पर्सन। इज कॉल्ड पर्सन, यानी पर्सन बताता है कि कौन बोल रहा है, किससे बात हो रही है और किसके बारे में बात हो रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सन कहते हैं। और पर्सन को हिंदी में पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुष। और जो भी वीडियो को देख रहा है तो कम से कम इस डिफिनीशन को लिखो, मेरे साथ लिखोगे तो याद होगा। तुम लोग बस आते हो, देख के जाते हो। कितने बच्चे हैं कि देखते भी नहीं और कहते हैं ग्रामर समझ नहीं आता। देखोगे तो ग्रामर समझ में कैसे आएगा? इसको देखो, वीडियो को। नहीं देखो तो नहीं आएगा, देखोगे तो याद करा दूंगा पूरा क्लास में ही। ठीक है। तो याद हुआ क्या? तो पर्सन शोज द रिलेशन बिटवीन स्पीकर, लिसनर एंड द पर्सन स्पोकन आउट। 5 बार मेरे साथ बोलो। पर्सन शोज द रिलेशन बिटवीन स्पीकर, लिसनर एंड द पर्सन स्पोकन अबाउट, यानी पर्सन बताता है कि कौन बोल रहा है, किससे बात हो रही है और किसके बारे में बात हो रही है। पर्सन शोज द रिलेशन बिटवीन स्पीकर, लिसनर एंड पर्सन स्पोकन अबाउट। आई होप याद हुआ होगा। अब यहाँ पुरुष के प्रकार, तो पुरुष 3 टाइप के होते हैं। अंग्रेजी व्याकरण में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन उत्तम पुरुष। उत्तर नहीं, उत्तम पुरुष का होता है उत्तम पुरुष। ठीक है। तो अंग्रेजी में कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन, तीसरा आपका थर्ड पर्सन, यानी हिंदी में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जब पूछा जाएगा कि आपके यहाँ पर्सन कितने होते हैं, तो पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आइए फिर से एक बार शुरू से देख लेते हैं कि पर्सन किसे कहते हैं। तो पर्सन शोज द रिलेशन बिटवीन स्पीकर, लिसनर एंड पर्सन स्पोकन अबाउट, यानी पर्सन बताता है कि कौन बोल रहा है, किससे बात हो रही है और किसके बारे में बात हो रही है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सन कहते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है। आगे देखते हैं। बता दिया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये आपका नरेशन में काम आएगा। नरेशन में क्या आएगा? काम आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? तो द स्पीकर हिमसेल्फ, यानी जो बोलता है वही होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हो जाऊँगा? फर्स्ट पर्सन। और हम लोग भी बोलते हैं तो यानी वी। तो फर्स्ट पर्सन में बस 2 लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं? 2। एक आता है आई और एक आता है वी। एक आता है आई और एक आता है वी। तो कोई पूछेगा कि बताओ फर्स्ट पर्सन में कितने आते हैं? तो 2। कौन कौन सा? आई और वी। आई और वी। 5 बार बोलो, आई और वी। फर्स्ट पर्सन आई वी, फर्स्ट पर्सन आई वी, फर्स्ट पर्सन आई वी, फर्स्ट पर्सन आई वी।
और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, क्या होता है मी। तो आई और मी कौन आता है, आई और मी। और वी का कौन आता है, अस, कौन आता है, अस। तो जैसे आई है, आई नाम का एक लड़का है तो उसकी औरत का नाम है मी, तो कौन कौन आता है, आई और मी, याद हो जाएगा आई और मी। फिर मी, फिर जैसे हम एम को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्लू और ई, यानी वी आएगा, और वी का क्या हो जाएगा, अस, क्या हो जाएगा, अस। तो बस 4 चीज़ें आती हैं, एक तो आई और वी आएगा, ये तो फिक्स है। अब आई की औरत का नाम है मी और वी की औरत का नाम है अस, तो आई और मी और वी और अस किस में आते हैं, फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, तो जो बोलता है यानी स्पीकर को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं कौन सा पर्सन हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ। कौन सा पर्सन हूँ, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता है, 2 लोग, एक होता है आई और एक होता है मी, आई और वी। और आई का अपोजिट क्या होता है, आई का, तो आई और आई के में औरत के क्या नाम है, मी, और वी की औरत के क्या नाम है, अस, क्या नाम है, अस। तो ये 4 चीज़ें आती हैं किसमें, फर्स्ट पर्सन में। किस में आती हैं, फर्स्ट पर्सन में आती हैं। आगे देखते हैं सेकंड पर्सन। तो जो सुनता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, मैं टीचर बोलता है तो बच्चे सुनते हैं, प्रिंसिपल बोलता है तो टीचर सुनते हैं, यानी जो बोलता है, जो सुनता है वही क्या है, सेकंड पर्सन। जो सुनता है वो क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन। द पर्सन हुम वी स्पीक, जिससे हम बातचीत करते हैं, जिससे बात की जा रही है वो क्या होगा, सेकंड पर्सन। जिससे बात की जा रही है वो क्या होगा, सेकंड पर्सन। जैसे यू क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन। तो यू क्या हो जाता है, सेकंड पर्सन। बस एक ही चीज़ है, सेकंड पर्सन का होगा यू, सेकंड पर्सन का होगा यू, सेकंड पर्सन का हो जाएगा यू, सेकंड पर्सन का होगा यू। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फिर से बताओ। फर्स्ट पर्सन का होता है आई और वी, कौन होता है, आई और वी। आई का अपोजिट मी और वी का अस, ये हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन का होगा सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन में हो जाएगा आपका यू, क्या हो जाएगा आपका यू। सेकंड पर्सन में क्या हो जाएगा आपका यू, क्या हो जाएगा यू। आगे देखते हैं थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि आज उज्जवल नहीं आया, तो यहाँ पे उज्जवल क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो जिसके बारे में बात हो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। द पर्सन अबाउट हुम भी, जिसके बारे में हम बातचीत करें, जिसके बारे में हम बात की जा रही है। जैसे इसमें आता है आपका ही, क्या आता है ही, और क्या आता है सी, और क्या आता है ईट, और क्या आता है दे। ही, सी, ईट और दे, ही, सी, ईट और दे। ही का क्या होता है हिम, ही का क्या हो जाएगा हिम। सी का हो जाएगा हर, ईट का हो जाएगा ईट, और दे का हो जाएगा देम। तो ये 4 चीज़ें आता है, क्या ही का हिम, सी का हर, ईट का ईट, दे का देम, तो ये 4 चीज़ें आते हैं। कितने चीज़ें आती हैं, 4। कौन कौन सा, ही का हिम, सी का हर, ईट का ईट, और दे का देम। फिर से ही का हिम, सी का हर, ईट का ईट, और दे का क्या हो जाएगा देम, क्या हो जाएगा देम। ये आते हैं आपके थर्ड पर्सन में। किसमें आते हैं, थर्ड पर्सन में। किसमें आते हैं, थर्ड पर्सन में। किसमें आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। किसमें आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। अब आइए इसका चार्ट पेपर देख लेते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई और मी, आई और वी, और आई का ऑब्जेक्ट होता मी। सेकंड पर्सन में कौन आता है, ये सिंगुलर है, ठीक है, आई सिंगुलर है। ये आपका ये देख लीजिएगा चार्ट पेपर कैसे बना है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है महत्व है, ये पर्सन हमें क्या होता है, तो सब्जेक्ट की पहचान करने में मदद करता है। सब्जेक्ट की पहचान करने में क्या करता है, पर्सन मदद करता है। हेल्प इन करेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब एग्रीमेंट में क्या करता है, ये हेल्प करता है। इसका एग्जांपल और देखते हैं। इसका और एग्जांपल, आई एम हैप्पी, आई क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन। ही इज़ हैप्पी क्या हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन। दे आर हैप्पी, ये भी क्या हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन, क्या हो जाएगा थर्ड पर्सन। आगे देखते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है शायद, नहीं, हाँ बताइए। आई के साथ क्या होता है, एम, इसलिए आई हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, वी आर फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। दे हो जाएगा, दे भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, ठीक है, नहीं दे ही पर वी होगा, वी, ठीक है। इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलो तो क्या हो जाएगा, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, क्या हो जाएगा, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। और ये आपका क्या हो गया, ख़त्म। थैंक यू। तो पर्सन क्या हो गया, ख़त्म। आइए एक बार फिर समझते हैं। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, तो जो बोलता है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। कौन कौन बोलेगा, या तो मैं बोलूँगा, नहीं तो हम लोग बोलेंगे, यानी आई बोलेगा, नहीं तो हम बोलेंगे, हम, वी। तो आई का होता है मी और वी का होता है अस। ये 4 चीज़ें क्या होती हैं, फर्स्ट पर्सन, क्या होती हैं, फर्स्ट पर्सन। आइए देखते हैं सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन का होता है जो सुनता है, जो क्या करता है, सुनता है, जो सुनता है। इसमें सिर्फ यू आता है, क्या आता है, यू, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का होता है जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो। जैसे आई, नहीं आई नहीं, सॉरी क्या होगा इसमें, तो आपका आता है ही, आपका आता है सी, आपका आता है ईट, और आपका क्या आता है दे। यानी ही का हो जाएगा आपका हिम,
सी का हो जाएगा हर, इट का हो जाएगा इट, और दे का हो जाएगा आपका देम। ये आपका क्या हो जाएगा थर्ड पर्सन का हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन का हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन। और फिर से देख लो इसे पर्सन कहते हैं किसे, ये इंपॉर्टेंट पर्सन कहते हैं किसे हैं, तो पर्सन किसे कहते हैं, तो कहता है पर्सन सोज द रिलेशन बिटवीन स्पीकर, जो स्पीकर लिसनर और पर्सन स्पोकन अबाउट, और ये तीनों में क्या करता है, ये तीनों में क्या बताता है, रिलेशन बताता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं पर्सन कहते हैं, क्या कहते हैं पर्सन कहते हैं। और आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ करके लाना कि पर्सन किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख देना। पर्सन के टाइप कितने होते हैं, टाइप कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, सेकेंड पर्सन में कौन कौन आते हैं, और थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं, ये आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अब मिलते हैं कल के वीडियो में। कल पढ़ेंगे हम लोग जेंडर, क्या पढ़ेंगे कल, जेंडर, जो कि क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या है जेंडर इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट ही है। हम लोग आज 18 दिन हो गए लमसम कंप्लीट करते हुए, और 2000 होने वाला है, तो 2000 करा दो। और आज का टारगेट है 20 लाइक का, तो इस वीडियो पे 20 लाइक कम से कम कर देना, ठीक है। और कल मिलते हैं। आप आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।